हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे 10th क्लास में वैदिक गणित, जो आपको पहला चैप्टर लगता है। पहला चैप्टर पढ़ेंगे आज। इसके बाद दूसरा करवा दिया था मैंने, तीसरा अपना चल रहा है जो दूसरे भैया करवा रहे हैं। तीसरा चौथा हो जाएगा लगातार, पांचवा मैंने करवा दिया है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक। आप लगातार वीडियो को जरूर देखते रहें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट भी जरूर करें। देखो वैदिक गणित किस प्रकार है आपके लागू की गई है। पहले एक बार बीच में नहीं था, एक बार अब दोबारा से लागू कर रखी है। सभी क्लासों में लागू कर रखी है, प्राइमरी से लेकर 10th तक है। तो इसमें वैदिक गणित से देखो क्या होता है। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने 8 वर्ष तक श्रृंगेरी मठ में रहकर 8 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। कठोर तपस्या करने के बाद वेद ग्रंथों में से गणितीय सूत्रों को निकाला था इन्होंने। अगर आप वैदिक गणित पढ़ते हो तो बताया गया है कि वैदिक गणित से आप व्यक्ति के एकाग्रता की बुद्धि लब्धि, यानी एकाग्रता बढ़ती है। व्यक्ति की एकाग्रता एक जगह यानी टिकी रहती है, या फिर मस्तिष्क का विस्तार होता है, यानी मस्तिष्क का इससे आगे विकास बढ़ता जाता है। एकाग्रता बढ़ती है, वो मस्तिष्क का विकास भी बढ़ता है। जिस प्रकार अपन कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, जिस प्रकार मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ ध्यान दे रहे हैं, फिर भी अपने समझ में भी आ जाएगा और आप हल भी कर सकते हो। जिस प्रकार आप वैदिक गणित का कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको पूरा का पूरा ध्यान यहाँ लगाना पड़ेगा, तभी आपके समझ आएगा। यानी एकाग्रता लगी रहती है, बढ़ती रहती है इसमें। देखो अपन आज पढ़ेंगे वैदिक गणित में निखिलम विधि से निखिलम सूत्र विधि से। वैदिक गणित में निखिलम विधि लगती है आपके, उसमें अपन पढ़ेंगे गुणा और भाग, यानी वैदिक विधि से किस प्रकार गुणा किया जाता है, वैदिक विधि से किस प्रकार भाग किया जाता है। चलो देखते हैं अपने क्वेश्चन। मैं आपको यहाँ लिखा देता हूँ 4-5 क्वेश्चन, उसको अपन एक साथ करते हैं, तब आपका डाउट है, जो भी डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपके कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा ज़रूर बताएं, अगले वीडियो में उसको चेंज करेंगे। चलो देखते हैं अपन क्वेश्चन किस प्रकार हैं। देखो इस प्रकार से आपके पास 3 क्वेश्चन है, इनको करना है निखिलम विधि से। निखिलम विधि से गुणा करना है, निखिलम विधि से या निखिलम सूत्र से गुणा करना है। 102 गुणा 107, इसके बाद देखेंगे 94 गुणा 92, इसके बाद देखेंगे 11 × 12 × 13। चलो अपन एक एक करके इसको क्लियर करते हैं। जिस प्रकार से आपने पढ़ा होगा जो कि निखिलम विधि किस प्रकार लगती है, यानी 10th में आप देख रहे हो तो 11th में भी 9th में भी लगता है, 8th में भी लगता है। जो भी आपने देखा होगा समझ में आया होगा। आज अपन देख लें इसको एकदम परफेक्ट तरीके से। देखो किस प्रकार है। जिस प्रकार आपको 102 गुणा 107 करना है तो आपको इस प्रकार लिखना है, ठीक है। 102 गुणा 107 को मल्टीप्लाई करना है निखिलम विधि से। वो गेट बंद करना लास्ट। 102 गुणा 107, इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे, यहाँ लिख दो संकेत, इसको लिख दो यहाँ संकेत। संकेत में अपन देखेंगे इसमें आधार क्या है, इसमें आधार क्या है, इसमें आधार क्या है, 100 है। सबसे पहले अपन इस प्रकार लिखेंगे, जिस प्रकार 102 गुणा 107 को मल्टीप्लाई करना है तो इस प्रकार लिखेंगे। इसके बाद अपन देख लेते हैं इसमें सर्वप्रथम देखेंगे अपन आधार क्या है। सर्वप्रथम देखेंगे आधार क्या है, यहाँ संकेत लिख दिया, इसमें आधार और विचलन लिख देंगे। देखो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आपको पता चलता है कि आधार क्या है। जिस प्रकार यहाँ आपके पास क्या था 102 और यहाँ क्या है 107, ये देखना है आपको कि ये किसके नज़दीक है, ये किसके नज़दीक है, वही उसका क्या होगा आधार। यानी 102 किसके नज़दीक होता है, 100 के नज़दीक होता है, 100 + 2 होता है, तो ये आधार क्या हो गया इसका 100। आधार क्या हो गया 100। जिस प्रकार मानो आपके पास कोई संख्या 52 है तो इसका आधार क्या हो जाएगा, ये किसके पास है 50 के पास है तो इसका आधार हो जाएगा 50, ठीक है। जिस प्रकार आपके पास कोई 22 है तो इसका आधार पूछे तो क्या होगा, इसका आधार हो जाएगा 20, इसका आधार क्या होगा 20, 20 प्लस कर दो, 20 के नज़दीक है। जिस प्रकार मान लो आपके पास कोई 99 है तो 99 का आधार क्या हो जाएगा 100। 99 किसके पास होता है, 100 के पास होता है। या फिर 96 किसके पास है, 96 का आधार क्या होगा, यानी 96 या तो 100 से कम हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है। ये 100 से कम बढ़ रहा है, 100 से कम है परंतु है तो 100 के नज़दीक है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा 100।
जिसके अपन नज़दीक चल रहे हैं वही उसका क्या होगा, आधार। जिस प्रकार 8 है तो 8 का आधार क्या होगा, 8 का आधार 100 मत कर देना, 8 का आधार क्या होता है 10। 8 किसके नज़दीक है, 10 के नज़दीक है। 25, 25 का 20, 28, 28 का आधार क्या हो जाएगा 30। इस प्रकार से आधार का पता चलता है, जिसके नज़दीक होगा वही उसका आधार होगा। इसके बाद आपको विचलन का पता करना है, आपको विचलन का पता करना है। यानी विचलन किस प्रकार देखेंगे, अपने आधार लिया था 100 में अपन कितना जोड़ रहे हैं कि ये 102 पर पहुंच जाएं, या फिर कितना माइनस करना पड़ रहा है कि इस जो अंक दिया गया उसके पास पहुंच रहे हैं। तो अपन 100 में कितना जोड़ रहे हैं कि 102 पर आ जाएं, 2 जोड़ रहे हैं, तो इसका विचलन क्या हो जाएगा प्लस का 2, इसका विचलन हो जाएगा प्लस का 7। तो यहाँ लिख दो विचलन प्लस 2 प्लस का 7 है। संकेत में लिख दिया आधार 100 है, विचलन प्लस 2 प्लस 7 है। इस प्रकार से आपको करना है। तो आपको विचलन का पता करना चल गया और आधार का पता चल गया। इसके बाद देखो अपन निखिलम विधि से गुणा किस प्रकार करते हैं, इसको अपन इसमें ऐड कर देते हैं। इस प्रकार आप ऐड करोगे, ठीक है। इसको लिखोगे 102 प्लस का 7, इसके बाद लगाओगे ओब्लिक, 102 प्लस का 7, इसके बाद लगाओगे ओब्लिक, ठीक है। इसके बाद आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को विचलन को मल्टीप्लाई करना है। यानी विचलन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 7 दूनी कितने होंगे 14, 7 दूनी कितने होंगे 14, ठीक है। पर आपको ये जो लास्ट में दिखेगा, जो लास्ट में 14 दिखाई दे रहा है, इसमें कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो यहाँ आपके पास आधार क्या था 100, और 100 में कितने शून्य, 2 शून्य होते हैं 100 में। तो जितना आपके पास आधार है उसमें जितने शून्य हैं उतने अंक इसमें होने चाहिए। तो 2 है, ठीक है। इसके बाद अपन इसको ऐड कर देते हैं। देखो 7, 8, 9, ये क्या आएगा 109, और ये होगा 14, ये होगा 109, ये होगा 14। इसको एज इट इज़ अपन रख देंगे 109, 14, 109, 14, ठीक है। इस प्रकार से किया जाता है। इसको आप लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। यह आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से अपन निखिलम विधि से गुणा करते हैं। अब अपने को करना है 94 गुणा 92। इस प्रकार लिख लिया 94 को, ठीक है। 94 गुणा 92, यहाँ विचलन क्या है प्लस का 4, यहाँ विचलन क्या है प्लस का 2। आधार क्या है, यानी किसके नज़दीक है 94 92, 100 के नज़दीक है। तो आधार क्या होगा 100। यानी आपको संकेत में लिखना है, यहाँ लिख लेते हैं संकेत, आधार क्या है 100, विचलन है प्लस 4 और प्लस 2, ठीक है। ये आपके पास पेज में जो भी जगह होगी उसमें ऐड करना है। इसके बाद अपन देख लेते हैं उसी तरीके से जिस प्रकार है ये है। अच्छा, इसमें देखो इस प्रकार से नहीं करेंगे अपने। इसमें क्या दे रहा है, ये 100 के नज़दीक तो है, मान लिया, ठीक है। आधार तो इसमें क्या है 100 है, परंतु ये 100 से कम है या ज़्यादा है। अगर 100 से ज़्यादा हो रहा हो, आधार से ज़्यादा हो, तो अपने प्लस करते हैं। अगर 100 से कम हो तो अपन क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो ये कितना कम है -6, और ये कितना कम है 8, ये कितना कम है 8। तो अपन इसको किस में लगाएंगे विचलन को, -6 और -8 में। विचलन को अपन किस में रखेंगे माइनस में। कब, जब आधार से कम हो। अगर आधार से ज़्यादा हो तो प्लस, आधार से कम हो तो माइनस में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखो इस प्रकार करेंगे अपन 94 - 8 करेंगे, माइनस का चिन्ह है। तो इसके बाद क्या कहता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी -8 गुणा -6, ठीक है। ये 8 गए तो आपके पास कितना बचा 8, ये चला गया 4, 86, क्या बचा 86। 94 में से 8 गए तो इसको लिखोगे आप 8 6 क्या होते हैं 48, माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, क्या आएगा प्लस। अब देखो हमारे पास आधार क्या था 100, आधार में कितना शून्य 2 शून्य, तो लास्ट में भी कितने अंक 2। तो अपन एज इट इज रख देंगे, इसको रखेंगे 86 48, क्या रखोगे 86 48। इस प्रकार से करना है अगर माइनस में हो, इस प्रकार से करना है अगर प्लस में हो, ठीक है।
दो तरह के एग्जाम्पल हो गए, यानी एक प्लस वाला एक माइनस वाला। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं जब 3 दिए हो, 1 2 3, ये तो 2 में था, ये भी 2 में था, ये प्लस में था, ये माइनस में, अगर अपन 3 में दिए हो तो किस प्रकार करेंगे। देखो 11 12 13 तीनों को लिख लिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसका विचलन लिख लेते हैं। इसका आधार क्या होगा, यहाँ लिख लेते हैं संकेत में आधार। आधार क्या है, आधार तो इसमें 10 है, आधार क्या है 10 है, तो विचलन किस प्रकार होगा, यानी विचलन +1 होगा और विचलन है +2 होगा और विचलन कितना होगा +3। देखो 100 से कितना 10 से कितना एक्स्ट्रा है +1 +2 और +3, यानी विचलन किस प्रकार होंगे +1 +2 +3। कब, जब आधार 10 है और ये दिया हो 11 12 13, 10 से कितना प्लस हो रहा है। इसके बाद देखो अपन किस प्रकार करेंगे, अगर 3 डिजिट में दिया हुआ हो तो 2 में तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये देखो किस प्रकार करेंगे, इसको अपन ऐड करते थे, दोनों में किया है, अब की बार अपन इसमें 2 ऐड करेंगे, यानी जो अपन स्टार्टिंग वाला अंक होता है जिस प्रकार आपके पास 11 है उसके जस्ट सामने है, उसको छोड़ के सभी को ऐड करना होता है। जिस प्रकार 102 था उसके सामने वाले को छोड़ा तो जो बचे उसको ऐड कर दो 102 में। ये 94 था, 94 के सामने वाले को छोड़ दो, विचलन को छोड़ दो, बाकी के जो भी विचलन है उसको ऐड कर दो। 3 में है तो 3 बच गए, 2 ऐड कर दो। 4 में दिया हुआ है तो 1 तो ये हो जाएगा, 4 और 3 और बचेंगे, 3 को ऐड कर दो। ये था हमारा 2 में तो 1 बच रहा था, उसको ऐड कर रहे थे अपन। ये है हमारा 3 में, तो 11 के सामने वाले विचलन को छोड़ दो, बाकी को ऐड कर दो। तो अपन किस प्रकार करेंगे, 11 + 2 + 3 ऑब्लिक, ठीक है, इस प्रकार करते हैं अगर 3 में हो तो। इसके बाद देखो अपने को क्या करना है, इसके बाद अपने को इन तीनों को गुणा करना है। किस प्रकार से, देखो 1 को करोगे 2 से गुणा, 1 × 2, फिर लगाओगे प्लस का चिन्ह, ठीक है। फिर करना है 2 × 3, यानी 2 × 3, ठीक है। फिर इसके बाद अपने को क्या करना है, 1 × 2, 2 × 3 हो गए, क्या बचा 1 और 3 और बच गया, यानी +1 × 3, इतना करना है आपको। इसके बाद आप क्या करोगे, यानी 3 में दिया हो तो थोड़ा सा पैटर्न बड़ा हो जाता है। देखो किस प्रकार से, ये था 1 × 2, 2 × 3 हो गया, और क्या बचा था +1 × 3, 1 2 का, 2 3 का और 1 3 का, तीनों का होना चाहिए। इसके बाद ऑब्लिक, इसके बाद अपन करते हैं तीनों का एक साथ, 1 × 2 × 3। एक बार दोबारा देख लें, जो 11 है उसके सामने वाले विचलन को छोड़कर दोनों को ऐड कर दिया। इसके बाद 1 को 2 से गुणा, 2 को 3 से गुणा और 1 और 3 को, तीनों को 2 डिजिट में करके जोड़ दिया। फिर इसके बाद लास्ट में तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको अपन सरल कर लेते हैं, देखो किस प्रकार करोगे। ये कितने हो जाएंगे, 11 और 2 12 13 14 15 16, ये कितने हो गए आपके पास 16, ठीक है। इसके बाद देखो 1 × 2 क्या होता है 2, +3 × 2 क्या होता है 6, +3 × 1 क्या होता है 3। इसके बाद ऑब्लिक 1 × 2, यानी 2 को 1 से गुणा किया तो 2 और 2 को 3 से गुणा किया तो 6, क्या हो गया 6, ठीक है। इसके बाद देखो 16, इसको अपन ऐड कर लेते हैं, 6 7 8 9 10 11, क्या आया 11/6। यहाँ आने के बाद आप लास्ट स्टेज पर पहुँचो, तब आपको थोड़ा सा सोचना है कि लास्ट में आपके पास क्या है 6 और आपका आधार क्या था 10, 10 में कितने शून्य 1 शून्य और यहाँ कितना अंक 1, ठीक है। तो अगर 1 यहाँ मान लो आधार 100 होता तो यहाँ अपन क्या कर लेते 0 लगा लेते, यानी 2 डिजिट में ले आते इसको, ठीक है। अब तो सही है हमारा, तो 6 का 6 11 और ये आएगा 16, ठीक है। इस प्रकार से अपने करेंगे इसको। देखो इसको अपन एज इट इज नहीं रखेंगे, इसको किस प्रकार करते हैं, ये तो 6, ठीक है। यहाँ अपने पास क्या है 11, 11 का 1 अपन इधर भेज देते हैं, 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 + 1 कितने 17, तो इसका आंसर होगा इस प्रकार, ठीक है। यानी 1 को 10, 11 का 1 असल 1 जो आगे भेज दिया,
16 + 1 यानी 17। ठीक है, देखो 3 गुणा थे हमारे पास, तीनों को अलग अलग तरीके से अपने कर लिया है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे निखिलम विधि से भाग। निखिलम विधि से भाग किस प्रकार होते हैं, देखो एक बार दोबारा देख लेते हैं। निखिलम विधि से गुणा, ये तो आपको तीनों समझ में आ गए होंगे। इस प्रकार के आपके पास जो भी कोई उदाहरण हो तो देखो किस प्रकार करोगे। मान लो यहाँ 103 का, 105 का, 110 का, 94, 95, 96 नीचे का हो सकता है, ऊपर का हो सकता है, 100 प्लस का, 100 माइनस का हो सकता है। तो आपको इसी तरीके से करना है। अगर 2 डिजिट में हो तो, अगर 2 डिजिट में हो और माइनस में चल रहा है तो आपको इस प्रकार से करना है। यहाँ संख्या का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, संख्या छोटी बड़ी हो सकती है। अगर 3 डिजिट में चल रहा हो तो आपको इस प्रकार करना है। जो भी आपके बुक में एग्जाम्पल हैं बिल्कुल आराम तरीके से करें, आपके प्रत्येक क्वेश्चन हल हो जाएगा। चलो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर, या फिर लिख लो। 3 डिजिट वाले को थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है। इसके बाद अपन चलेंगे निखिलम विधि से भाग किस प्रकार किए जाते हैं। निखिलम विधि से भाग किस प्रकार किए जाते हैं, चलो इसको लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो इसको रफ कर लेते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हल कर पाओ तो आप हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा ज़रूर बताएं, या फिर आपके बिल्कुल ही समझ में नहीं आया तो भी कमेंट बॉक्स के द्वारा SMS या फिर YouTube पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को आप, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपको इसी प्रकार लगातार वीडियो मिलते रहेंगे अगर आप सपोर्ट करोगे तो। अब देखो, अब देखेंगे अपने निखिलम विधि से भाग। सूत्र निखिलम भाग यानी सूत्र निखिलम से अपन देखेंगे भाग किस प्रकार होता है। जिस प्रकार 1245 में आपको 97 का भाग देना है। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार है कि 1247 में आपको 97 का भाग देना है। और दूसरा क्वेश्चन है आपके पास है 1013 में आपको भाग देना है किसका, 88 का। ठीक है, ये किस प्रकार होगा, वो क्वेश्चन किस प्रकार होगा, बिल्कुल आराम तरीके से देखेंगे। अपन निखिलम विधि से भाग करने के लिए पहले इनको 3 खंडों में डिवाइड कर लेते हैं। यानी 1245 में आपको 97 से भाग करना है तो पहले अपन इसको 3 खंडों में डिवाइड कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, 3 खंडों में डिवाइड कर लिया। 3 खंडों में डिवाइड करने के लिए आपको 2 लाइनें लगानी है। ठीक है, इसको देखो अपन किस प्रकार करेंगे। भाग किसका देना है, आपको भाग देना है वो तो यहाँ रखते हैं अपन पहले खंड में, और जिसका भाग देना है उसको अपन पहले खंड में लगा दिया। ठीक है, इसके बाद जो भी अपने को जिसमें अपन भाग दे रहे हैं उसको अपने को दूसरे और तीसरे खंड में लगाना है। वो देखो आप किस प्रकार लगाते हैं, वो देख लो ध्यान से कि अपने दूसरे खंड में क्या रखेंगे और तीसरे खंड में क्या रखेंगे। एक बार देखो, मैं 45 को यहाँ लगा देता हूँ और 12 को यहाँ लगा देता हूँ। इसको थोड़ा अलग अलग लगा दो, आपके समझ में आएगा क्यों लगाया है अलग अलग। थोड़ा सा डिफरेंस देके लगा दिया, 97, 12, 45। ठीक है, यानी 1245 में 97 का भाग देना है। भाग देना है वो वैल्यू अपन आगे आगे लगा देंगे पहले खंड में और बाकी के दूसरे और तीसरे खंड में। अब देखो आप ये सोचो कि तीसरे खंड में 45 को क्यों रखा गया और दूसरे खंड में 12 को क्यों रखा गया। ये देखो, पहले आप इसमें आधार देख लेते हैं। इसमें आधार क्या है, यानी आधार क्या है आपके पास, 100 है। ये तो आपको पता चल गया, निखिलम गुणा में अपने पढ़ा था। आधार क्या है हमारे पास, 100। आधार क्या है, 100। तो आपको तीसरे खंड में आधार को देखते हुए रखना है, यानी तीसरे खंड में कितना रखना है, आपको आधार को देखते हुए रखना है। आधार आपका 100 है, 100 में कितने शून्य, 2 शून्य। आपका आधार क्या है और उसमें कितने शून्य आ रहे हैं, आपके आधार में जितने शून्य आ रहे हैं उतने अंक आपको तृतीय खंड में रखने।
एक बार दोबारा सुने, आपके आधार में जितने शून्य आ रहे हैं उसको आप तृतीय खंड में रखें। यानी आपके आधार में कितने शून्य, आधार 100 था, 100 में कितने शून्य, 2 शून्य, 2 शून्य, तो तृतीय खंड में अपन कितने अंक रख दिए, लास्ट से 2, लास्ट से 2। इसके बाद जो बचा आपके पास उसको आप द्वितीय खंड में रख दो, जो आपके पास बचा उसको सेकंड खंड में रख दो। अब आपको समझ में आ गया कि तृतीय खंड में क्या रखना है, द्वितीय खंड में क्या रखना है और पहले खंड में, प्रथम खंड में क्या रखना है। इसको पहले अपन सेट करते हैं, पहले खंड में, द्वितीय खंड में, तृतीय खंड में। इसके बाद अपन भाग को स्टार्ट करते हैं। देखो किस प्रकार से, पहले आपको आधार देख लेना था, इसके बाद अपने को भाग स्टार्ट करने से पहले देखना है विचलन। क्या देखना है, विचलन। विचलन आप जानते हो किस प्रकार होता है, जिस प्रकार ये 97 100 से ऊपर होता तो प्लस और 100 से नीचे है तो आधार 100 है हमारा, 100 से कम है तो माइनस होगा, यानी 97 है तो आधार कितना हमारा 3। आधार क्या, विचलन के, सॉरी विचलन क्या होगा 3, विचलन क्या होगा 3। देखो अपन आधार क्या था हमारा, आधार 100 था, 100 में 2 शून्य थे तो अपने को विचलन भी 2 अंकों में लेके आना है, यानी यहाँ क्या लगा देंगे 0। विचलन भी 2 अंकों में लेके आना है तो अपन क्या लगा देंगे 0,3। ठीक है, हमारा विचलन क्या हो जाएगा 0,3। इसके बाद देखो अपन भाग स्टार्ट करते हैं। भाग स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ से भाग स्टार्ट करते हैं तो आपको एक एज इट इज उतारना है, एक ऐसा कैसा उतारना है। फिर आप एक को इन दोनों से गुणा करोगे अलग अलग और यहाँ रखोगे। देखो एक का गुणा करोगे 0 से क्या आएगा 0, परंतु आपको वो 0 रखना कहाँ है। एक को आप 0 से गुणा करोगे तो वो आपके पास आएगा 0, वो 0 कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। देखो जो आपने एक उतारा था एज इट इज, जो उतारा था इसको यहाँ से गुणा कर रहे हो तो इसके ऊपर आपको कुछ नहीं लिखना है, इसके ऊपर आपको कुछ नहीं लिखना है, इसके जस्ट आगे जो भी आएगा उसको लिखना है। यानी एक को 0 से गुणा किया तो 0 को अपन यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ रखेंगे। आपको बस इतना याद रखना है, जो उतारा था उसके ऊपर कुछ नहीं। एक को 3 से गुणा किया तो क्या 3, इसके आगे तो यही है, इसके आगे रखते हैं। ठीक है, ये एक वाला हो गया। इसके बाद अपन इसको सरल कर लेते हैं, गेट बंद करना। इसको सरल करोगे तो क्या आएगा 2, इसको सरल करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो देखो 2 को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0, यानी इसके ऊपर आपको जो उतार रहे हो इसके ऊपर आपको कुछ नहीं रखना है, इसके जस्ट आगे क्या रख दिया, 2 को 0 से गुणा किया तो 0 आगे रख दिया। 2 को 3 से गुणा किया तो क्या आएगा 6 को इससे आगे। आपको तब तक करना है जब तक लास्ट वाले अंक के नीचे ये अंक नहीं आ जाए, यानी लास्ट वाले अंक के नीचे अंक आ जाए तब तक करना है आपको। ये क्या हो गया हमारा भागफल, क्या हो गया भागफल। अपन शेषफल निकाल लेते हैं। 11 7 रेख 8, 11 हो गए, 6 और 5 11 का 1, 7 रेख 8। ये क्या हो गया आपका शेषफल, क्या हो गया शेषफल। इस प्रकार से करना है आपको। एक बार दोबारा देख लें, यहाँ पहले स्थान में लगा दिया, द्वितीय खंड में लगा दिया, तृतीय खंड में लगा दिया। आपको मैंने बता दिया यहाँ 45 क्यों रखा, 12 क्यों रखा और स्थान में क्यों रखा। फिर आपको आधार देख लेना है, विचलन देख लेना है। विचलन अगर आधार में 2 शून्य थे तो यहाँ विचलन में भी 2 अंक रख लेंगे। इस प्रकार करेंगे। इसके बाद देखो अपन करते हैं ये भाग, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। पहला खंड, दूसरा खंड और ये आपके पास है तीसरा खंड। ठीक है, आगे बात सुन। इसके बाद देखो पहले खंड में अपने को वो रखना है जिसका भाग देना है। ठीक है, पहले खंड में वो रखना है जिसका भाग देना है। यहाँ आधार हो जाएगा आपका 100 और विचलन कितना होगा, देखो 100 से कितना कम है 12, तो विचलन क्या हो जाएगा आपका 12। ठीक है, चलो यहाँ अपन आधार रख 88 जिसका अपने को भाग देना था यहाँ रख लिया। इसके नीचे अपन रख देते हैं विचलन। यहाँ आधार 100 था तो विचलन कितना हो जाएगा 12। अब अपन रखेंगे दूसरे और तीसरे खंड में क्या रखोगे। देखो आपके पास आधार क्या है 100 में कितने शून्य 2 शून्य, तो अपने को लास्ट 2 अंक कहाँ रखने, तृतीय खंड में। जो बचेंगे उसको दूसरे खंड में, जो बचते हैं उसको दूसरे खंड में। थोड़ा सा अलग अलग रख लो इसको, थोड़ा सा गैप देके। ठीक है, इसके बाद अपन भाग स्टार्ट करते हैं। तो एक को एक एज इट इज उतारोगे, पहले अंक को आप एज इट इज उतारोगे
उतारोगे, एक को एक से गुणा किया तो एक को इसके आगे वाले अंक के नीचे लिखते हैं, इसके जस्ट आगे वाले अंक के नीचे लिखते हैं। अब एक को 2 से गुणा किया तो क्या 2, इससे आगे आएगा। चलो इसको सरल कर लेते हैं, इसको सरल किया तो क्या आया 0 + 1 1, 0 + 1 1। एक को आप 1 से गुणा करोगे तो 1, इसको आप कहाँ रखोगे, इसके जस्ट आगे, यानी यहाँ ऊपर कुछ नहीं रखना, इसके जस्ट आगे। जस्ट आगे क्या है, जस्ट आगे तो हमारा 2 है, तो 2 के नीचे क्या रखोगे आप 1, यानी 1 को 1 से गुणा किया तो जस्ट आगे क्या था 2, 2 के नीचे रखोगे। 1 को 2 से गुणा किया तो क्या आएगा 2, 2 को इससे आगे। आपको तब तक करना है जब तक लास्ट वाले अंक के नीचे अंक ना आए। भागफल तो क्या आ गया 11, भागफल तो क्या आया 11। अब अपन देख लेते हैं शेषफल किस प्रकार होगा, 3 2 5 और ये आएगा 2 3 4 यानी 45। तो शेषफल आपका होगा 45, शेषफल 45 और भागफल 11। ठीक है, इस प्रकार से अपन करेंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। देखो आपको बता दें, ये हमारा भाग किसका देना था 97 का, तो शेषफल हमारा 97 से छोटा आना चाहिए, भागफल से छोटा आना चाहिए। यहाँ भाग किसका देना था 88 का, तो शेषफल क्या रहा है 45 इससे छोटा है। अगर ये 45 की जगह और आता, यानी भागफल से अगर शेषफल बड़ा आ रहा है तो अपने को किस प्रकार करना है, चलो समझते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के द्वारा। अगर हमारा शेषफल है भागफल से बड़ा आए तो किस प्रकार करेंगे। कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें आता है यानी शेषफल आएगा वो भागफल से भी बड़ा आ जाता है, तो इसको अपन किस प्रकार करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 311 में 8 का भाग देना है, 311 में 8 का भाग देना है। देखो किस प्रकार है, 3 भागों में डिवाइड कर लिया, यहाँ रखोगे आप 8, यहाँ रखोगे क्या, अब ये बताओ मेरे को तीसरे खंड में क्या रखोगे, यानी आधार क्या है हमारा, पहले आपको आधार देखना है। आधार क्या है 10, विचलन क्या है 2, विचलन क्या है 2। ठीक है, आधार 10 है तो विचलन होगा, यहाँ 8 था तो विचलन हो गया 2, यानी आधार में कितना शून्य, 1 शून्य, तो लास्ट खंड में आपको क्या रखना है 1, जो बचेगा उसको दूसरे खंड में। 31 तो आएगा यहाँ और 1 आएगा यहाँ। ठीक है, यानी ये था हमारा भागफल, भाजक था, और ये विचलन। ठीक है, इसको देखो किस प्रकार करेंगे अपन। भाग को स्टार्ट करने के लिए अपन 3 को 3 एज इट इज उतार लेते हैं। ठीक है, 3 को 2 से गुणा करोगे तो यहाँ विचलन 1 अंक में रखेंगे, क्यों कि आधार में कितना शून्य है 1 शून्य, तो यहाँ 1 भी रहेगा। ठीक है, 3 दूनी 6, इसके जस्ट आगे आएगा, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखना है, इसके जस्ट आगे 6 हो गया। 6 को 1 को जोड़ा तो 7 हो गया, 7 को 2 से गुणा किया तो 7 दूनी 14, यानी यहाँ रखना है, जो भी आएगा इसके आगे रखना है, 7 के ऊपर कुछ नहीं रखना है, इसके आगे आएगा। 7 को 2 से गुणा किया तो 14, इसके आगे 14 और 1 क्या हो गए 15। आपको तब तक करना है जब इस अंक के नीचे अंक न आए, यानी आ गया हमारा, तो ठीक है 15। अब देखो भाग हो गया, वैसे तो पूरा ये भागफल हो गया, ये शेषफल हो गया, परंतु इस क्वेश्चन में एक नोट करने वाली बात यह है कि देखो आपका भाग तो किसका देना था 8 का, और हमारा शेषफल क्या आ रहा है 15, यानी भागफल से भी ऊपर आ रहा है, भागफल से भी ज़्यादा आ रहा है कौन है शेषफल। तो अपने को किस प्रकार करना है, देखो ये था हमारा 15, 15 में आपको यहाँ से 1 डिलीट कर देना है, यानी 1 को कट करोगे तो आगे चला जाएगा, यानी 1 उस साइड भेजना है आपको। 1 उस साइड जाएगा तो 37 + 1 क्या हो जाएगा 38, 37 + 1 क्या हो जाएगा, यानी यहाँ रखना है आपको 1 को। ठीक है, आगे करेंगे 38, 1 उस साइड में जाएगा तो हमारा 1 यहाँ लगा देंगे, और क्या बचा आपके पास है 5, क्या बचा 5। इसके बाद 1 को गुणा करोगे 2 से, जो अपन इधर भेजा था उसको गुणा करोगे 2 से विचलन से, तो क्या आएगा 2, 2 को अपन लिखेंगे लास्ट डिजिट में, लास्ट तृतीय खंड में रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा 37 + 1 38, इसको तो अपन प्रत्येक बार जोड़ते ही तो हैं, 37 + 1 38, जो अपन इधर भेजा था उसको यहाँ से विचलन से गुणा करके जस्ट आगे रखते हैं, ये होगा 37 + 1 38, तो ये होगा हमारा 7।
5 2 7, यानी शेषफल क्या आया 7, शेषफल क्या आया 7 और भागफल क्या आया 38। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। कब? जब हमारा शेषफल इससे भागफल से भी ज़्यादा है। इसके बाद देखो अपन एक क्वेश्चन गुणा का और कर लेते हैं, जो कि आपको दिक्कत करेगा, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। आपके पास जो भी निखिलम विधि से गुणा भाग के उदाहरण है वो आप करें, ट्राई करें, जो भी नहीं आएगा वो ज़रूर बताएं।